मित्रों, इस बार होलिका दहन पर भद्रा का दोबारा साया पड़ रहा है। तो होलिका दहन कब करें? 13 तारीख को श्रेष्ठ रहेगा, 14 तारीख को श्रेष्ठ रहेगा। इस पे बड़ी कंफ्यूजन रहने वाली इस कार्यक्रम में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। रंग होली भी दो भागों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। कहीं पर कहीं ना कहीं 14 मार्च को होली रहेगी, कहीं पर 15 मार्च को होली रहेगी। चलिए, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं कि होलिका दहन कब रहेगा, क्या कन्फ्यूजन है और इस कन्फ्यूजन का कहीं ना कहीं सोल्यूशन क्या है, और 14 मार्च को होली है या 15 मार्च को रंग वाली होली, इसके बारे में भी इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को रंग वाली होली मनाई जाती है, याद रखिएगा। और इस बार लेकिन होली के दिन खग्रास चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, और शास्त्रों में लिखा है कि होली के या महत्वपूर्ण पर्व के दिन भद्रा हो या खासकर ग्रहण हो तो उस पर्व को आगे के लिए कर दिया जाता है। जैसे कि एक बार ग्रहण में जब दीपावली पड़ी थी तो दिवाली अगले दिन मनाई गई थी। अभी ये 1-2 साल पुरानी ही बात होगी, आप लोगों को भी याद होगा। तो इसी प्रकार से होली भी क्या 14 के बदले 15 मार्च की होगी? शास्त्र क्या कहते हैं, पंचांग क्या कहते हैं, बड़े बड़े विद्वान क्या कहते हैं, या हम भी इस बार गब्बर की तरह पूछते रह जाएंगे कि सांबा बता होली कब है, होली कब है, होलिका दहन कब है? यही पूछते रह जाएंगे। चलिए इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पंचांग को देखना पड़ेगा इसके लिए। तो पंचांग के अनुसार देखा जाए तो पूर्णमासी की जो शुरुआत हो रही है वो 13 मार्च 2025 में सुबह 10:35 से पूर्णमासी प्रारंभ होगी, और 14 मार्च दोपहर के 12:35 तक पूर्णमासी रहने वाली है। तो वैसे तो सामान्य नियम यह है कि 14 मार्च को ही रंग वाली होली मनाई जाएगी, लेकिन कुछ देशों के अंदर खग्रास चंद्र ग्रहण भी पड़ने वाला है। यानी 14 मार्च को चंद्र ग्रहण अगर देखा जाए तो 14 मार्च को जो चंद्र ग्रहण है वो सुबह को 9:29 से दोपहर के 3:29 तक चंद्र ग्रहण कुछ देशों कुछ कंट्रियों में पड़ रहा है। यानी कि चंद्र ग्रहण यूरोप के अंदर रहेगा, अफ्रीका के अंदर रहेगा, इंग्लैंड के अंदर रहेगा, जर्मनी के अंदर ये दिखाई देगा, फ्रांस के अंदर दिखाई देगा, ब्रिटेन के अंदर दिखाई देगा, और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो संपूर्ण रूप से दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं होली 14 को न मना के 15 तारीख को ही मनाना श्रेष्ठ रहेगा। जहाँ तक भारत की बात करें तो भारत के अंदर ये दृश्य नहीं है चंद्र ग्रहण, तो भारत में कोई कंफ्यूजन नहीं है। भारत में 14 तारीख को ही रंग की होली मनाई जाएगी। लेकिन भारत में एक और कंफ्यूजन है कि उस दिन होलिका दहन जो रंग की होली से एक दिन पहले मनाया जाता है, उस दिन पूरा भद्रा का साया है। तो फिर होलिका दहन हम कब करें, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला तो शास्त्रों के अंदर मित्रों लिखा है कि भद्राया द्वे न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा, यानी कि भद्राया द्वे न कर्तव्य, दो चीजें भद्रा के अंदर नहीं करनी चाहिए। श्रावणी का मतलब रक्षाबंधन, दूसरा फाल्गुनी तथा जिसमें होली या होलिका दहन। तो इस बार देखा जाए तो होलिका दहन में भद्रा का साया रहेगा। सबसे पहले हम भद्रा के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं। तो भद्रा अगर देखा जाए तो 13 मार्च को सुबह 10:35 से मित्रों लग जाएगी, रात को 11:26 तक ये भद्रा रहने वाली है। यानी कि ये जब भद्रा रहेगी तब तक होलिका दहन करना श्रेष्ठ नहीं होगा, खराब रहेगा। तो ऐसे में हमें भद्रा को छोड़कर ही हमें होलिका दहन करना चाहिए। तो होलिका दहन का शुभ मुहूर्त के बारे में चर्चा करूं तो वो कहीं ना कहीं 13 मार्च को रात के 11:27 से लेकर और रात के 12:30 बजे तक आप होलिका दहन मना सकते हैं। इस बार जो होलिका दहन होगा वो लेट नाइट होगा, ये याद रखिएगा। और ये मैं नहीं कह रहा, कुछ आपके वहाँ शास्त्री जी हैं,
कुछ यहाँ आपके वहाँ विद्वान हैं जो अपनी विद्वता झाड़ेंगे, कहेंगे नहीं जी भद्रा तो वहाँ पर है, भद्रा का तो मुख है, पुच्छे काल है। मैंने आपको सूत्र बता दिया है। अब ये 3 पंचांगों की मैं आपको पुष्टि कर देता हूँ कि 3 पंचांग क्या कह रहे हैं। सबसे पहले इस जो मैं ये मुहूर्त बता रहा हूँ ये 3 पंचांगों में पुष्टि होती है। आर्यभट्ट पंचांग यही बात कहता है जो मैं बात कह रहा हूँ, राजधानी पंचांग यही बात कहता है, यही मुहूर्त कहता है, मार्तंड पंचांग भी यही बात करता है। ये भारत के सर्वश्रेष्ठ पंचांग है, याद रखिएगा। तो होलिका दहन याद रखिएगा, किसी की बातों में मत आइएगा। होलिका दहन 13 मार्च 2025 में रात्रि के 11:27 से लेकर 12:30 तक ही श्रेष्ठ मुहूर्त है। 3 पंचांग इस बात की पुष्टि कर रहा है। आप कंफ्यूजन में मत आना, याद रखिएगा। चलिए आप चर्चा करते हैं कि कौन से ऐसे उपाय है जो होलिका जब जलती है तो उसमें कुछ करने से आपको बड़ा लाभ होगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। कौन से ऐसे प्रयोग हैं? देखिए, अगर आपको स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, घर के अंदर लोग बीमार रहते हैं अधिकतर, तो ऐसे में मखाने ले लो। मखाने उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाकर आपको क्या करना है, उसको मखाने को जलती हुई जो आप होलिका उसमें डाल दीजिएगा। रेवड़ी से भी ये प्रयोग कर सकते हैं। स्वास्थ्य की दिक्कत आपकी खत्म होती हुई नजर आएगी। किसी प्रकार की नज़र नेगेटिविटी वो दूर होती हुई नजर आएगी उस व्यक्ति से। धन में बरकत नहीं हो रही है, धन आ नहीं रहा है, तो ऐसे में क्या करना है, आपको मिश्री लेनी है 1 मुट्ठी, सफ़ेद तिल लेना है, गुड़ लेना है और उसको माँ लक्ष्मी से प्रार्थना, कुबेर से प्रार्थना करते हुए कि मेरे व्यापार, मेरी नौकरी, मेरे यहाँ से धन आना है, कृपया माँ लक्ष्मी, माँ कुबेर जी हम पे कृपा करें। अपने व्यापार का नाम लेने के बाद वो कहीं ना कहीं होलिका में डाल दीजिएगा। तीसरा, देखा जाए किसी भी चीज़ में आपकी बार बार बाधा होती है, प्रॉपर्टी नहीं बन पा रही है, शादी नहीं हो पा रही है, बाधाएं तो बतासे ले ले, और बतासे ले ले 21 बतासे। और जिस व्यक्ति के जीवन में बाधाएं चल रही है शादी में, काम में, उसके ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के आप होलिका में डाल दीजिएगा, उसका भी काम हो जाएगा। साथ ही साथ घर के अंदर कलेश रहता है, मियाँ बीवी में कलेश, पति पत्नी में कलेश, बात में लड़ाई होती है, या किसी भी सदस्य से क्लेश रहता है, तो ऐसे में आपको क्या करना, घर के अंदर जो आटा है, थोड़ा सा आटा ले लीजिए, चावल ले लीजिए, तो 5-6 प्रकार की दाल ले लीजिए, यानी घर से ही की वस्तुओं से ही सतनाजा बना दीजिएगा। अब वो सतनाजा 1 मुट्ठी आपने ले लिया और भगवान से प्रार्थना करके, विष्णु से, कि हमारे घर के अंदर से सारा का सारा जो कलेश है, वाद विवाद, वो दूर हो जाए, और होलिका में डाल दीजिएगा सतनाजा। देखिएगा घर से क्लेश भी कम होने लगेगा। साथ ही साथ करियर में ग्रोथ नहीं हो रही, पद प्रमोशन नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग पा रही, और विदेश में जो रहते हैं उनका कुछ सेटल नहीं हो रहा, वीज़ा नहीं लग रहा, ऐसे में क्या करना, अनार की लकड़ी आप ढूंढ के लाइएगा। जी हाँ, अनार की इतनी बड़ी लकड़ी ढूंढ के लाइएगा, प्रार्थना कीजिएगा सूर्य भगवान से, विष्णु भगवान से कि मेरे करियर में पद प्रमोशन हो, मेरा जो रुका हुआ स्थान परिवर्तन है, वो जो भी रुका हुआ करियर में काम है, पद से, धन से, नई नौकरी से, वो प्रार्थना करके होलिका दहन में वो लकड़ी डाल दीजिएगा, आपका काम भी होता हुआ नजर आएगा। तो ये प्रयोग है, 5 प्रयोग है, आप करके देखिएगा होलिका दहन में, तब देखिएगा, तब बताइएगा कि क्या रिजल्ट आपको मिला। आप ये प्रयोग जरूर कीजिएगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।